नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट साकिब रहमान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इस साइकिल पर उम्रे की सआदत हासिल की हुई है। इसी के साथ इन्होंने K2 पर साइकिल सर की हुई है। इसी के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा झंडा है उसको भी K2 पर लहराया हुआ है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं आम न्यूज़ हब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट साकिब रहमान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इस साइकिल पर उम्रे की सआदत हासिल की हुई है। इसी के साथ इन्होंने K2 पर साइकिल सर की हुई है। इसी के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा झंडा है उसको भी K2 पर लहराया हुआ है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। साकिब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। साकिब भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, साइकिल पर उम्रे का रिकॉर्ड, ये कैसे ख्याल आया कि साइकिल पर उम्रा किया जाए? देखिए जी, मैंने पहले पाकिस्तान के लिए काफ़ी रिकॉर्ड बनाए, दुनिया के लिए काफ़ी रिकॉर्ड बनाए, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं साइकिल पे उम्रा करूं। तो इसमें काफ़ी मुश्किलात थी, तो मगर मैं भी हिम्मत वाला हूँ, तो मैंने इंशाल्लाह ये मैंने रिकॉर्ड मुकम्मल किया। 3 महीने के अंदर मैं मुल्तान से कोयटा, तफ्तान, ईरान से बाई शिप 1 दिन का सफ़र था, वो शारजा पहुंचा। शारजा से फिर बाई रोड दुबई, अबू धाबी, फिर रियाज, अल-कसीम, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, फिर मक्का। ये टोटल सफ़र 3 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने मुझे तमाम तर सहूलियत मुहैया की, वीज़े, साइकिल और जो NOC होती है। तो इस तरह मैंने ये उम्रे की सआदत भी हासिल की और पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड भी था। और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरान के अंदर ईरान का परचम लगाया, दुबई के अंदर दुबई का परचम, सऊदी के अंदर सऊदी का परचम, और दुनिया को इस टूर के ज़रिए मैसेज दिया कि हम अमन पसंद कौम, पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, पाकिस्तान दुनिया के हर फ्लैग से प्यार करते हैं। तो ये एक मेरा मैसेज था, और जो मेरा शौक़ था साइकिल पे उम्रा करने का, वो भी पूरा हुआ। साकिब भाई, ये बताइएगा, इतना लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आपने अकेले सफ़र किया, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इस सारे सफ़र में? देखिए जी, जो सहरा के एरिया बहुत, हमारे बलूचिस्तान के सहरा, फिर ईरान के अंदर भी, फिर दुबई, सऊदीया, वहाँ पे कुछ खाने पीने का बड़ा मुश्किल मिलता है चीज़ें। तो मैंने अपने साथ खजूरें, गुड़, चने, ये चीज़ें रखी हुई थी। जहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं मिलता था, ये चीज़ें इस्तेमाल करता था। और सोने के लिए कहीं पार्क और कहीं मस्जिद, पेट्रोल पंप, कैंप रखा हुआ था। यानी ये काफ़ी मुश्किलात थी, और बहादुर खिलाड़ी वही होता है जो इन मुश्किलात को सेव करे। तो मैंने इस तरह ये अपना टूर मुकम्मल किया। अच्छा, ये बताइएगा, साइकिल पर सामान को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। तो आप लंबे टूर पर थे, तो सामान वगैरह को कैसे कैरी करते थे और कौन कौन सा ज़रूरी सामान अपने पास रखते थे? देखिए, आप अपने चैनल में डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे होंगे, तो नाज़रीन भी देखेंगे। मैंने अपने बैग, साइकिल के साथ 2 बैग लेफ़्ट और राइट, और एक बड़ा बैग पीछे, और एक कमर पे बैग बांधा हुआ था। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी, गर्म कपड़े, सर्दी के, गर्मी के, और कैंप वगैरह, मेडिकल चीज़ें, ट्यूबें वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें मैंने रखी हुई थी। और इस तरह, क्योंकि आपको जो ये सफ़र होता है, जो सफ़र का सामान होता है, इसमें काफ़ी आसानी रहती है आपके लिए। अच्छा, ये बताइएगा, जब हम इतने लंबे सफ़र पे जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर सफ़र होता है, तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी आता है, अखराजात आते हैं। तो आप इतने लंबे सफ़र पे निकले थे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ये जो ख़र्चा था वो कैसे मैनेज करते थे? देखिए जी, पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हम सिर्फ आपको साइकिल और वीज़ा देंगे और कुछ भी नहीं देंगे। तो मेरे पास, जब मैं घर से निकला, मेरे पास तकरीबन 80,000 रुपये थे। तो 3 महीने का सफ़र था। मैंने कहा मैं कैसे ये मैनेज करूँगा। तो माशाल्लाह पाकिस्तानी जो कौम है हमारी, वो भी बड़े मेहमान नवाज़ है। बेशक पाकिस्तान में है, हमारे बलूचिस्तान के लोग, बलोचों की जो मेहमान नवाजी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं तारीफ़ करता हूँ। उसके बाद ईरान के अंदर ईरान के लोगों ने बहुत खिदमत की। फिर दुबई के अंदर हमारे पाकिस्तानी हैं, सऊदीया में लोग गाड़ी से रुक के मुझे फल, चावल वगैरह, ये चीज़ें, बोतल, जूस, ये मुझे देते थे। तो इस तरह जब मैं 80,000 रुपये ले गया था, उसमें सिर्फ मेरा 40,000 रुपये खर्चा हुआ था और 40,000 बच गए थे, क्योंकि ये बाबरकत सफ़र अल्लाह घर का सफ़र था और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र था, और अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी। तो इस तरह ये सफ़र पूरा हुआ। अच्छा साकिब भाई, ये बताइएगा, जब हज़ारों किलोमीटर सफ़र किया और जाके पहली नज़र खाना काबा पे पड़ी, तो क्या फीलिंग्स थी?
देखें जी, सबसे पहले मैं पाकिस्तान जाते हुए सबसे पहले मैं मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी, और जैसे ही मेरी नज़र गुंबद खज़र पड़ी, जो सफ़र था 3 महीने का, जो थकावट थी वो मेरे आंखों में आंसू आ गए, और जो थकावट थी वो सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप जिस मंजिल की तरफ गए थे अल्लाह पाक ने उसमें आपको कामयाब किया होता है। तो ये फीलिंग थी, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक ने बहुत आसानी पैदा फरमाई। साकिब भाई ये बताइएगा, उम्रे के अलावा आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं? आपने K2 को साइकिल पर सर किया हुआ है, उसके अलावा कौन कौन से इंटरनेशनल हैं रिकॉर्ड्स जो आपके ही सर हैं? देखिए जी, K2 पे आज तक लोग पैदल गए हैं और साइकिल पे कोई नहीं गया था। 2018 में मैं K2 बेस कैंप तक साइकिल पे सफ़र करने का मेरा ये रिकॉर्ड है, और 43 दिनों के अंदर मैंने ये अपना रिकॉर्ड मुकम्मल किया था, और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको साइकिल पे K2 बेस कैंप तक जाने का एजाज़ हासिल है। दुनिया का बुलंद तरीन महाज सियाचिन ग्यारी, जहाँ पे हमारे 165 जवान शहीद हुए थे, तो मैंने उनके नाम पे टूर साइकिल पे किया, इस्लामाबाद से सियाचिन ग्यारी तक। फिर दुनिया का सबसे बड़ा परचम 14 अगस्त 2021 को K2 पर लगाया, कि 200 फीट बड़ा कौमी परचम लहराने का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और बूनी अपर चतराल, आज तक जितने भी इंटरनेशनल ममालिक हैं, किसी के पास सबसे ज़्यादा देर तक कौमी परचम लहराने का रिकॉर्ड नहीं है। 3 घंटे 26 मिनट कंटिन्यू मैंने लगातार परचम लहरा के ये आलमी रिकॉर्ड बनाया, और 45 GB के अंदर ये वीडियो बनी थी कंटिन्यू उस परचम को लहराने की, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। और जितने भी माशाल्लाह रिकॉर्ड हैं तमाम प्रूफ के साथ बनाए, ताकि कल आपको कोई शर्मिंदगी ना हो। तो इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा, और मैं जितने भी हमारे नाज़रीन हैं इस चैनल के ज़रिए मुझे देख रहे हैं या किसी और भी टैलेंट को देखते हैं, तो हमारा एक मैसेज होता है कि आप लोग हमें देख के आप लोग भी खिलाड़ी बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें किसी भी शोबे में, सहाफ़त में, कलम के ज़रिए, और बहुत सारे शोबे हैं। किसी भी शोबे को अपना के आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने सूबे का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें। तो ये मैसेज है नौजवानों के लिए भी। अच्छा साकिब भाई ये बताइएगा, हमने आपका रूम देखा, आपका रूम जो है वो शील्ड से, मेडल से, सर्टिफिकेट से भरा पड़ा है, तो ये कौन कौन से आपके पास रिकॉर्ड्स हैं वो भी उनके बारे में बताइएगा। जैसे K2 का रिकॉर्ड बनाया था, सियाचिन गहरी का बनाया था, फिर इसके बाद चतराल में 3 घंटे 26 मिनट लगातार परचम लहराने का रिकॉर्ड बनाया, फिर कर्नल शेर खान चोटी कारगिल वॉर की, फिर चोटी और भी काफ़ी चोटियाँ सर की थी। तो डिफरेंट शोबों में और पाकिस्तान आर्मी से, और जो हमारे मुल्तान आर्ट कौंसिल में अवार्ड तकरीब होती हैं, ये डिफरेंट अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये अवार्ड खिलाड़ी का एहसास होते हैं, ये उसकी मेहनत का फल होता है। तो माशाल्लाह ये सारे रिकॉर्ड जैसे जितने भी अवार्ड हैं ये इन्हीं शोबों से मिले हुए हैं। अच्छा साकिब भाई ये बताइएगा, जब आप लंबे सफ़र पे निकलते हैं, लोग रास्ते में मिलते होंगे, लोगों को पता चलता है ये उम्रे पे जा रहा है या पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, तो क्या रिएक्शन होता था लोगों का? देखिए जी, हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं, फिर ईरान के लोग, दुबई, तो पाकिस्तान का परचम लगा होता था, तो वो लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि आप, उनको पता था कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। तो कुछ लोग होटल पे खाना खाते थे, होटल के जो खाने के पैसे नहीं लेते थे। कहीं पर रात को सोना होता था, वो रात को सोने के पैसे नहीं लेते थे। तो इस तरह माशाल्लाह काफ़ी इज़्ज़त मिली है जी। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के साइकिलिस्ट साकिब रहमान साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी साइकिल पर उम्रे की सादत हासिल की हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान के लिए और भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। उम्मीद है आपको इनकी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।